कर चुके हैं और दूसरी क्लास हमने करनी है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें तो शायद हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसमें खादर बांगर के बारे में मैंने बताया था, ब्लैक सॉइल के बारे में बताया था। ब्लैक सॉइल कंप्लीट हो चुका था। चलो फिर लिखो आप लोग, इसका एक्सपेंशन लिखो। ब्लैक सॉइल देखो सुनो, उन इलाकों में मिलता है जहाँ पे ना क्या होता है, पहली बात तो ब्लैक सॉइल बनता कहाँ पे है, किस तरीके से बनता है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट से जो उससे लावा जो निकलता है वो जब बुझ जाता है तो काफ़ी टाइम के बाद जो क्रस्ट हो जाता है, उसके बाद जो मिट्टी बनती है वो। मैंने ये खुद देखी है, जब मैं महाराष्ट्र वगैरह के इलाके में जब मैं गया था, ससुराल जा रहा था, मेरा ससुराल कहीं यहाँ है, ठीक है ना। मैंने देखा कि वो पूरा इलाका मिट्टी का, जैसे हमारे इधर का इलाका का मिट्टी कैसी है, येलो येलो टाइप की है ना, वैसे उधर की ब्लैक टाइप की है, ठीक है। तो इसमें कौन सा इलाका आ गया, ये इलाका तो गुजरात का हो गया, ये महाराष्ट्र का हो गया आपका, कुछ इलाका छत्तीसगढ़ का आ गया, कुछ एमपी का हो गया, है ना। ये सारे इलाके आ गए। सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल जो है वो कहाँ पे पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हो ना, इस इलाके को दक्कन प्लेटू भी बोलते हैं, इस वाले इलाके को दक्कन प्लेटू बोलते हैं और मालवा का प्लेटू बोलते हैं। प्लेटूज हम कर चुके हैं शायद, है ना, तो उसमें हमने ये किया था। आगे, काली मिट्टी का काला रंग लिख लेना आप लोग, ये आपको हर बार लिखना है, जिस मिट्टी का जो जौन सा रंग होना उसका रीजन लिखना है आपको। तो लिख लेना आप लोग, काली मिट्टी का काला रंग जो है वो किसके कारण, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ठीक है। अच्छा, ये किसके लिए अच्छी होती है? कपास की एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार हजार बार पूछा गया है। कौन कौन सी और फसलें इसमें उगाई जाती हैं? तो कपास तो है ही है, इसके अलावा सोयाबीन है, गन्ना है, दालें हैं, ज्वार है, बाजरा है, ठीक है ना। ये मिट्टी बहुत ही महीन कणों से बनती है, उतना कोई खास इसमें वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और खास बात, ये भी हम पढ़ चुके थे वैसे, इसको सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे बहुत ही महीन कण होते हैं, तो वो पानी को क्या कर लेते हैं, स्वतः ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें नमी जो है वो बनी रहती है, तो इसमें सेल्फ कल्टीवेशन, इस मिट्टी को सेल्फ कल्टीवेशन भी कहा जाता है, यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी, जितने में तो अपने आप ही फर्टाइल हो जाती है, इसको ज़्यादा उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी पाई जाती है प्रायद्वीपीय भारत में, यानी पेनिनसुलर इंडिया में इसकी मात्रा जो है वो ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ हिस्सा इसका झारखंड में भी पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन झारखंड में फिर कपास या कुछ और नहीं होता। रीज़न क्या होता है ना, कि काली मिट्टी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट इनको अरेबियन सी वगैरह से मिल रहा है, वो वहाँ पे झारखंड में नहीं मिल पाता है, इसके कारण से भी वहाँ पे नहीं होता ये। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, अगला है आपका रेड मिट्टी एंड येलो, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन देख लो आप लोग, कायांत्रिक चट्टाने है ना, जिनका मेटामॉर्फिक रॉक्स से होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये जो रेड या येलो सोयल है, इसमें लोहा और सिलिकॉन की मात्रा जो होती है, यानी कि Fe बोलते हैं ना आयरन को, तो है ना, और सिलिका की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। एक्सपेंशन की बात करें तो कहाँ कहाँ ये सारा एक्सपेंशन है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो आपको दिख रहा है ईस्टर्न घाट वाला इलाका, और ये थोड़ा सा इधर नॉर्थ ईस्ट में, तो छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, नागालैंड, ठीक है। झारखंड से शुरू हो रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और नागालैंड, ये सारे इलाके हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी, ठीक है। अच्छा, आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग क्या होता है, FeO3 आई थिंक, हाँ, ठीक है ना। FeO3 आयरन ऑक्साइड के कारण जो है होता है, इसका रंग जो है वो लाल होता है, ठीक है। और क्या क्या है, यह जब ये मिट्टी जल को सोखती है तो पीली दिखाई देती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यह प्राय बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है, मतलब कि ऐसा जमीन जहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या होता है इसमें, काफ़ी बलुई सी होती है, ठीक है। इसमें बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इसमें आलू और फलों के लिए भी उपयोगी होती है। क्या क्या क्रॉप्स इसमें वो होते उगते हैं इसमें, तो गेहूं है, कपास है, दाल है, तंबाकू है, मोटे अनाज है। अब ये जो तंबाकू है गैस, ये आपका एक तरह से पता है क्या आपका, ये एक तरह का नगदी फसल है, कैश क्रॉप कहते हैं शायद। नगदी फसल समझते हो क्या होता है? ऐसे क्रॉप्स जो होता है ना, जैसे गन्ना वगैरह या ये सब नगदी फसलें में का मतलब ये होता है कि खेत में ही उगाया और खेत में ही बिक गया, ज़्यादा सोचना ना पड़ा, ठीक है ना, मतलब वो डिमांडिंग है।
जैसे आप तंबाकू उगाओगे अगर खेत में तो वो जल्दी ही बिक जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, लेटराइट सॉयल या मखरेली भी, इसे मखरेली भी कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में, कहीं कहीं पे इसका कुछ और नाम भी होता है इनके। ठीक है, ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो हाई रहता है और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पत्थरों के टूट जाने के कारण, निचालन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लीचिंग बोलते हैं, इसके कारण से इसका फॉर्मेशन होता है। यह मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, ठीक है ना, और सूख जाने पर ईंट की तरह कैसी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो लोह ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड, सेम वही चीज़, Fe3 FeO3, और एल्यूमिनियम पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो आयरन ऑक्साइड है उसके कारण से क्या होता है, इसका रंग रेड हो जाता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। कौन से एरियाज में पाई जाती है, तो कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, कुछ उड़ीसा वाला राज्य है, कुछ एक आधा ईस्टर्न घाट का राज्य है। देखो, कर्नाटक, केरल, ठीक है ना, कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत तमिलनाडु, तमिलनाडु, DOAT, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, इसके अलावा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ठीक है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल उड़ीसा का, ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा का कुछ हिस्सा, और ये आपका असम का कुछ हिस्सा यहाँ पे पाया। क्या क्या इसमें उगता है, भाई फर्टिलिटी बहुत ही लो है इसकी, मतलब बहुत ही कुछ खास चीज़ें नहीं उगती हैं, फिर भी कपास, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने वगैरह उगते हैं। दूसरी आ गई क्या, तो लेटराइट तो कर रहे थे ना, लेटराइट, लेटराइट ही कर रहे थे हम। ठीक है ना। अच्छा, साउथ के ये जो इलाके हैं ये स्पाइसेस के लिए है, मसालों के लिए फेमस है, तो उसमें मसाले सही अच्छे खासे हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि चाय हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, इन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये उपयोगी है। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, सलाइन सॉयल जो है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, लवणीय मिट्टी, है ना, नमक की मात्रा बढ़ जाती है इसमें। ठीक है ना, सलाइन का मतलब ये होता है जिसमें नमक की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है। मिट्टी में नमक की मात्रा खराब अपवहन और शुष्क जलवायु के कारण होता है, यानी कि ड्रेनेज, मतलब कि पानी जो है वो गंदा हो रहा है ना, या मिट्टी जो भी पॉल्यूशन आ रहा है उसकी वजह से जो मिट्टी खराब हो रही है उसकी वजह से होता है। ड्रेनेज सिस्टम तो यही होता है, और ड्राई अगर वेदर है तो उसके कारण से होता है। अच्छा, इसके कुछ लोकल नाम भी है, इसे ऊसर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कलर मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेहक भी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी में सोडियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। एक्सपेंशन की बात करें तो फिर पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान का कुछ हिस्सा इसी में ही आ जाता है, बिहार का कुछ हिस्सा इसमें आता है। ठीक है, ये सारे इसमें आते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मिट्टी जो है वो गुजरात में पाई जाती है, जो कच्छ का इलाका है शायद वो भी इसमें आता हो। फसल, ऐसे पौधे जिसमें ना, जैसे फलीदार पौधे है ना, मतलब ऐसे जैसे मटर हो गया या इस तरह की चीज़ जिसमें दाने वगैरह होते हैं ना, उस तरह के पौधे इसमें उगते हैं। एरिड सॉइल यानी कि शुष्क मृदा, शुष्क मृदा का रंग कैसा होता है, रेड होता है। ये मिट्टी दिखने में बलुई और प्रकृति में लवणीय होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के साथ ही इसमें ह्यूमस और नमी की कमी होती है। इस प्रकार की मृदा पश्चिम राजस्थान में, जो राजस्थान का जो वेस्टर्न राजस्थान का इलाका है ना, बाड़मेड़ वगैरह वाला पीछे वाला वो, ठीक है। और इसके अलावा एक है पर्वतीय मिट्टी, तो ये तो हमें पता ही है, पर्वतीय मिट्टी ऑब्वियसली बात है, जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग कि पर्वतीय मिट्टी में आप लोगों ने कभी देख रहा, ट्रैवल किया आप में से किसी ने, घूमने घूमने गए होगे पहाड़ों में ना, जो एग्रीकल्चर होता है गाइज वो सीढ़ी नुमा होता है, कैसा होता है, लेडर शेप में होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइज पहाड़ी क्षेत्रों में एक और कृषि होती है, इसको हम कहते हैं झूम खेती। इसको बार बार ये एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, झूम कृषि का मतलब जला देते हैं, है ना, और कुछ टाइम बाद वापस आता है तो देखते हैं वो दोबारा से फर्टाइल हो जाता है वजन। कुछ लोग एक ज़मीन पे रुके, उन्होंने वहाँ पे एग्रीकल्चर किया
कुछ समय तक, फिर वहाँ पे उसको जो भी बचा उसको आग वाग लगा दिया, जैसे पराली जलाते हैं, और आग लगाने के बाद वो वहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं पे, तो जब वापस आए 6 महीने बाद, तो वहाँ पे वापस से वो ज़मीन क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, ये झूम कृषि। और ये सीढ़ी नुमा कृषि, सीढ़ी नुमा कृषि करने का एक प्रॉब्लम उधर ये भी है कि ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादा चल नहीं सकता, बैल का यूज़ कर सकता है। हालांकि हमने देखा कि अभी जो मैं गया था लास्ट वीक नैनीताल वगैरह, तो मैंने देखा बैल वगैरह वैसे ही सड़कों पे घूम रहे जैसे यहाँ पे घूम रहे हैं। मतलब शायद हो सकता है कि बैलों का भी वहाँ पे भी कोई खास यूज़ नहीं रहेगा, लोग कम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी आपको ये जो झूम कृषि है मेनली ये नागालैंड वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे शायद देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्म मसाले की खेती होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, और क्या क्या है कुछ। देखो देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछ ले आपसे कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, तो फिर जलोढ़ मिट्टी है ना। जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल है। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी बोले तो एलुवियल सॉइल है। ठीक है, उसके बाद आपका ये रेड सॉइल है, उसके बाद आपका ब्लैक सॉइल है, और उसका लेटराइट है। ठीक है, भारत के सभी मिट्टियों में जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है, पर काली मिट्टी में कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल फिनोमेना मतलब कि कहाँ पे कौन कौन लोकेटेड है, जैसे हमने अलग अलग पढ़ा था मैप्स में। और क्या क्या है, अम्लीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी है ना, एसिडिक और एल्कलाइन। देखो पीएच वैल्यू से डिसाइड होता है गाइस, है ना। जैसे ध्यान से सुनना आप लोग कि आपको पता ना पीएच स्केल जो होता है, वो जैसे डव का चेक करते थे ना, बीच में कितना होता है, 7 होता है, ये 14 तक जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनना कि अगर मान के चलो कि 7 से ऊपर एसिटिक होता है, 7 से ऊपर क्या होता है आपका, एसिटिक होता है, एसिटिक होता है। ठीक है, और 7 से अगर नीचे हो तो फिर क्या हो जाएगा, एल्कलाइन होता है। ठीक है, और 7 कैसा होता है, पानी का तो 7 होता है ना। आप लोग बायोलॉजी में भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है, सलाइवा का पीएच मान क्या होता है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये ध्यान रखना आपको। तो अलग अलग का अलग अलग है। ब्लैक सॉइल का जो है वो एसिटिक है, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल का भी एसिटिक है। लेटराइट सॉइल का पीएच मान जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है ना। इसके अलावा ये रेड का जो है वो ठीक है बीच में रहता है जगह जगह पे। ठीक है, क्या, हाँ याद रखना है। वैसे कभी मैंने देखा नहीं, लेकिन एक बार आप सॉइल वाला चैप्टर वाईसीटी से लगाओगे ना अगर आप लोग, या ज्योग्राफी का टॉपिक जब मैं डालूंगा उसमें एप्लीकेशन में, जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाओगे सॉइल्स का चैप्टर, तो याद रखना बहुत कुछ आएगा। और नहीं आएगा तो इसके क्रॉस क्वेश्चन में से कुछ रिलेटेबल आ जाता है। ठीक है, जब मिट्टी की पीएच वैल्यू 7, तो वही सेम चीज़ है, 7 से कम होता है तो ये चीज फसलों के लिए अधिक अम्लीय और अधिक क्षारीय मिट्टी ठीक नहीं होती है। अच्छा हाँ, ये कर सकते हैं, ये याद रखना आप लोग। अगर मिट्टी की जो अम्लीयता है ना, जो एसिटिक है, वो अगर आपको कम करना है तो उसमें हम क्या मिला देंगे, लाइम यानी कि चूना मिला देंगे। ठीक है ना। और अगर क्षारीयता कम करना है तो उसमें हम जिप्सम मिला करके उसकी क्षारीयता को कम करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षारीय मिट्टी यूपी में पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी जो होती है वो चाय के बागानों के लिए उपयुक्त होती है जब पानी का निकास अच्छा हो, और इसके लिए पर्वतीय ढाल पे उगाया जाता है इसको। ठीक है ना। मतलब ऐसे ये जो आपकी अम्लीय मिट्टी है ये ऐसे जगह पे होती है जहाँ पे पानी का ड्रेनेज क्या हो, निकासी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। तो पहाड़ों से अच्छा क्लियर तो कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे टिकता नहीं है पानी, है ना। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो पहाड़ है या हिली एरियाज हैं बेसिकली। ठीक है, चाय के बागान वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा सॉइल इरोजन क्या कह रहा है आपका, मृदा अपरदन है ना, या मृदा, हाँ मृदा परिचय। ऑब्वियस सी बात है, ये तो शायद हमने बचपन में छठी सातवीं आठवीं में ही पढ़ा है। मिट्टी का एक जगह से कट के दूसरी जगह चले जाना या हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है, जैसे दिख रहा है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, वनों की कटाई हो जाए, या झूम एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो जाए जो हमने पीछे पढ़ा था, बर्न फार्मिंग। ठीक है, या बहुत सारी हवाएं जो है ना तेज तेज चलने लगे, तो ये सारे कारण होते हैं जिसके कारण से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। रोकने का क्या कारण होता है, कैसे, हाँ पेड़ पौधे लगा दोगे तो आप रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा
ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो उसमें कुछ खास नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। इसको ना आप लोग पढ़ लेना, बाकी उसमें कुछ खास नहीं है, ये सारी चीज़ें। मतलब वृक्षारोपण करना, पेड़ पौधे लगाना, यानी कि अफॉरेस्टेशन है ना। इसके अलावा बाढ़ से कंट्रोल करने के लिए डैम्स बनाना। ठीक है। पशुओं को जो ना, पशुओं को छोड़ देते हैं खुले में, वो पशु बहुत सारा एरिया चर जाते हैं, घास वास पेड़ पौधे जानवर वगैरह। ठीक है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन है ना, रोटेशनल क्रॉप का यूज करना। रोटेशनल क्रॉप बोले तो क्या, एक ही जमीन पे जो आप एक ही तरह का आप अगर उगाए जा रहे हो तो वो जमीन जो है ना वो इनफर्टाइल हो जाएगी। ठीक है ना। और झूम एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है कंजर्वेशन की। अच्छा, अब बात करते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन। ठीक है। तो भैया ऐसे कौन कौन से हैं जिससे आप नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हो आप लोग। पहली बात तो ध्यान से सुना, प्रकृति में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ले करके इसका रूपांतरण जो है जैविक यौगिकों में करते हैं, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेकर के वो किसको देते हैं, जमीन को दे देते हैं, जिससे इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो ये फर्टाइल हो जाता है। जैसे कि आपने जनरली इसमें क्या पौधे आता है पता है आपको, ऐसे पौधे जिनके जड़ों में गांठें होती हैं। ठीक है ना। जैसे दलहन का पौधा या दाल का पौधा जिसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, तो उससे जमीन की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। ये सारी चीजें ठीक है। बाकी ये भी ऑलमोस्ट सारे पौधे वही हैं जो जमीन के। नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेनिफिट क्या है, मिट्टी की कैपेसिटी को क्या करता है ये इंक्रीज करता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है, मतलब कि फर्टिलिटी रहती है, उस भूमि पर खेती की जाती है, उस जमीन पर एग्रीकल्चर किया जाता है। इसके पश्चात उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, ये मैंने आपको बताया ना। जैसे एक ज़मीन पे एग्रीकल्चर किया, फिर एग्रीकल्चर हो गया तो उसमें आग लगा दी, फिर चले गए दूसरी जगह पे, है ना, वहाँ पे किया, तब तक ये तैयार हो जाता है। ठीक है ना। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। है तो सही, एक और स्लाइड खुल नहीं रही। क्या।